नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हाल ही में हुई दर्दनाक ट्रेन दुर्घटना जिसमें कई घर बिखर गए। आइए जानते हैं कैसे। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना बहानगर बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुई। स्टेशन से कुछ दूरी तय करने के बाद एक ट्रेन मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई और हादसा हो गया। ये इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर जिले के बहानगर बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे भीषण ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे का शिकार 3 ट्रेनें हुई, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी शामिल थी। इस भयानक हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे बुरी तरह से तहस नहस हो गए। इनमें सामान्य स्लीपर, AC 3 टियर और AC 2 टियर के डिब्बे शामिल थे। कुछ डिब्बे बगल के ट्रैक पर भी जा गिरे। उस वक्त दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को गुजरना था। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे हुए थे। इसकी वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के 3 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गए। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। चारों तरफ खून से सने क्षत-विक्षत और अंगविहीन शव ही दिख रहे थे। ओडिशा में हुए हादसे को लेकर शुरुआत में अलग अलग तरह की बातें सामने आई। हालांकि अब कहा जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ने ट्रैक बदला था। ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जानकारों का मानना है कि संख्या 300 से अधिक हो सकती है। शनिवार शाम तक रेलवे सूत्रों ने बताया कि मरने वालों की संख्या 288 है। 800 से ज्यादा घायल हैं, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि शरीर के अंग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। मलबे के नीचे कई शव दबे हो सकते हैं। नतीजतन मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रेल सेवा शनिवार से सामान्य करने की कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन यह काफी समय लेने वाला माना जाता है। संयोग से 10 मई 2010 को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसे में 148 लोगों की मौतें हुई थी। इससे पहले 2 अगस्त 1999 को रेलवे अधिकारियों के अनुसार उत्तर बंगाल में इस्लामपुर के पास गेसल में एक रेल दुर्घटना में 285 लोगों की मौत हो गई थी। बालासोर कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों की संख्या ने इन हादसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यदि मरने वालों की संख्या 300 को पार कर जाती है तो दुर्घटना पूर्वी भारत में हाल के दिनों में घटने वाली सबसे घातक रेल दुर्घटना होगी। आइए अब बचाव कार्य पर नजर डालते हैं। हादसा शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। इसके बाद बालासोर में स्थिति गंभीर है। यात्रियों को बचाने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। बचाव कर्मियों से लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर तक सब बचाव में कूद पड़े। आपदा प्रबंधन अधिकारियों से लेकर दमकल कर्मियों तक रात के अंधेरे से लेकर शनिवार सुबह तक बचाव कार्य जारी रहा। शुक्रवार शाम हादसे के बाद एम्बुलेंस और मोबाइल हेल्थ यूनिट की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। शुक्रवार शाम करीब 200 एम्बुलेंस, 50 बसें और 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट मौके पर पहुंच चुकी थी। पटरी से उतरे डिब्बे के फर्श से यात्रियों को बचाने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया गया। स्थानीय लोग भी सामने आए, घायल यात्रियों को बचाया तो कभी पानी देकर उनकी प्यास बुझाई। कभी कभी वह रेलवे लाइन के आसपास बिखरे सामानों को इकट्ठा कर एक जगह करते हुए नजर आए। कई लोग हॉस्पिटल में घायलों के लिए रक्तदान करने के लिए कतार में खड़े थे। इस कठिन समय में आगे बढ़कर मदद करने वालों के लिए धन्यवाद। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उन परिवारों के दुख में हमारा चैनल भी शामिल है। आइए शुरुआती जांच के बारे में जानते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। दोनों ट्रेनों में लगभग 2000 यात्री सवार थे। स्टेशन के आसपास ही लूप लाइन बनाई जाती है,
जो आमतौर पर 750 मीटर लंबी होती है, ताकि एक से ज़्यादा इंजन के साथ चलने वाली मालगाड़ियों को वहां खड़ा किया जा सके। जहां हादसा हुआ उस रूट पर कवच प्रणाली एक्टिव नहीं थी, जो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों के आ जाने की स्थिति में हादसे को रोकती है। शुरुआती जांच कहती है कि सिग्नल मिलने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हुई। आगे जाकर वह अपनी मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई, जहां मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी। यहां पर पहली भिड़ंत हुई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे डाउन मेन लाइन पर आ गए, जहां दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई। इसी वजह से कई लोगों की जान गई। रेलवे के जानकारों का कहना है कि इस हादसे के पीछे 2 कारण नजर आ रहे हैं। पहला, मानवीय भूल और दूसरा, तकनीकी खराबी। इस हादसे के पीछे तकनीक में खराबी को अब तक की बड़ी वजह माना जा रहा है। जब हादसा हुआ उस दौरान अगर सिग्नल सिस्टम चालू होते तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। दरअसल ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देख कर दिया जाता है। ऐसे में हादसे की जानकारी भी कंट्रोल रूम के पास पहुंचने का अनुमान है। हालांकि यह जानकारी कंट्रोल रूम तक कितनी देर में पहुंचती है, यह हादसे को रोकने में बड़ा फैक्टर हो सकता था। इस बीच रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि मार्ग पर एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली कवच उपलब्ध नहीं थी। जानकारी के मुताबिक रेलवे अपने पूरे नेटवर्क में कवच स्थापित करने की प्रक्रिया में है। दरअसल कवच उस वक्त अलर्ट करता है जब लोको पायलट किसी सिग्नल पास्ट एट डेंजर को पार कर जाता है, जो ट्रेन टक्करों की प्रमुख वजह है। यह सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट कर सकता है, ब्रेक पर नियंत्रण कर सकता है। इसके साथ ही यह ट्रेन को निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन को नोटिस करने पर ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक सकता है। क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? रेलवे बोर्ड के एक पूर्व सदस्य रहे एक अधिकारी कहते हैं कि आज के दौर में कई प्रकार की नई तकनीक आ गई हैं। पहले के हादसों में ट्रेनों के बीच एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती थी, लेकिन अब नए एंटी क्लाइंबिंग कोच ट्रेन में लगाए गए हैं। यह LHB कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इसके बावजूद इस हादसे में इतने लोगों की मौत होना अपने आप में रेलवे के सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। यह रेलवे का एक बहुत बड़ा सिस्टेमैटिक फेलियर है। हर बजट में कवच और ट्रेनों के सिस्टम, ट्रैक और सिग्नल सिस्टम सुधारने के लिए करोड़ों का बजट बांटा जाता है। इसके बावजूद यह हादसे कैसे हो जाते हैं? वो आगे कहते हैं, इसी हादसे के बाद रेलवे के अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस को हादसे से रोका जा सकता था। हादसे के कारण ट्रेनों के संचालन पर क्या असर हुआ? बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद लंबी दूरी की 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 39 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इसके अलावा 10 ट्रेनें ऐसी भी हैं जिन्हें आंशिक रूप से रद्द किया गया है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।